दोस्तों आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको तो आप बाखूबी जानते होंगे, जिनका नाम है अर्चना पूरन सिंह। लेक जानवर 30 साल से राणे रंडवा है। विदुर जो भी लेक, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। उसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। तेरी माँ की बात ना करे वरना जबान खींचकर बाहर फेंक दूंगी। हाँ। दीदी प्लीज। दोस्तों भला कौन सा ऐसा भारतीय सिने प्रेमी होगा जो इन्हें नहीं जानता या इनके हंसने के अंदाज पर खुद भी ना मुस्कुराता होगा। पिछले लगभग 40 वर्षों से फिल्म जगत में अर्चना पूरन सिंह ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और कई शानदार टीवी शोज किए। हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। अपने जीवन के पहली फिल्म में महज 10 सेकंड का रोल करने वाली अर्चना पूरन सिंह आज बॉलीवुड की ए ग्रेड अभिनेत्री हैं। अर्चना जी का जन्म 26 मई 1962 को देहरादून में हुआ। ये पंजाबी परिवार में पैदा हुई। अर्चना के पिता एक सम्मानित वकील थे। इनकी स्कूल की पढ़ाई देहरादून में ही हुई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज में अर्चना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती रहती थी। इनके कॉलेज की फ्रेंड्स अक्सर अर्चना जी को कहा करती थी कि तुम्हारी पर्सनालिटी बेहद शानदार है, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ बचपन से ही अट्रैक्ट रहने वाली अर्चना ने फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग में ही कैरियर बनाएंगी। कॉलेज कंप्लीट होते ही अर्चना ने रुख किया मुंबई का और यहाँ से स्ट्रगल करने लगी। अर्चना जी की मेहनत रंग लाई और 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह में इन्हें एक झलक के लिए कैमरा फेस करने का मौका मिला। अर्चना ने कई विज्ञापनों में भी काम किया था। उस जमाने में अखबारों में छपने वाले कई विज्ञापनों में भी इन्होंने काम किया था। उस जमाने में छपने वाले कई विज्ञापनों में ये नजर आई थी। ऐसा ही एक विज्ञापन था वेंडेट का विज्ञापन, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर एक्टर और डायरेक्टर जलाल आगा ने। जलाल आगा ने जब देखा कि अर्चना काफ़ी कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को एक दिन जरूर किसी बड़े प्रोजेक्ट में वो काम देंगे। इस विज्ञापन को शूट करने के बाद अर्चना और जलाल की अच्छी दोस्ती हो गई। उस समय अर्चना की उम्र महज 20 वर्ष थी। एक दिन की बात है, अर्चना डेंटिस्ट के पास जा रही थी। उन्होंने जलाल आगा से कहा वो डेंटिस्ट के पास जा रही हैं। तब जलाल आगा ने अर्चना से कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे लेखक जावेद सिद्दीकी से मिलना है और उनका घर भी उसी तरफ है जहाँ तुम डेंटिस्ट के पास जा रही हो। फिर अर्चना जलाल आगा की कार में बैठ गई। कार में चलते हुए ही जलाल आगा ने अपने नए प्रोजेक्ट की कहानी अर्चना को सुनाई। उस प्रोजेक्ट का नाम था मिस या मिसेज। इसके मेन किरदारों के नाम महेश और सीमा। जलाल जब अर्चना को कहानी सुना रहे थे तो अर्चना को बड़ा मजा आ रहा था। कहानी सुनाने के बाद अर्चना से जलाल ने पूछा कि तुम्हें कहानी कैसी लगी, तो अर्चना जी ने जवाब दिया कहानी बेहद ही शानदार है। ये कहानी सुनते सुनाते अर्चना और जलाल आगा डेंटिस्ट के पास पहुंच गए। डेंटिस्ट अर्चना के दांतों की सफाई कर रहे थे। तभी जलाल आगा अर्चना से बोले अर्चना तुम एक मॉडल हो, लेकिन क्या तुम इस शो में काम करना चाहोगी और क्या तुम मिसेस सीमा का किरदार प्ले करोगी। ये बात सुनकर अर्चना हैरान रह गई। अर्चना भूल गई कि डॉक्टर उनके दांतों का इलाज कर रहा है। वो अचानक जोर से बोली क्या। अर्चना के इस तरह चिल्लाने से डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने अर्चना को डांटा भी। वो दिन अर्चना की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इसीलिए तो अर्चना मुंबई आई थी। उन्हें अभिनेत्री ही तो बनना था। मिस या मिसेज की शूटिंग पूरी हुई। अर्चना के अपोजिट महेश के किरदार में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट जयंत कृपलानी थे। 26 एपिसोड का ये शो दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह प्रसारित होता था। मिस या मिसेज की शूटिंग के साथ साथ अर्चना ने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके अपोजिट आदित्य पंचोली थे। अभिषेक नाम की यह फिल्म काफ़ी बोल्ड थी और अर्चना ने इसमें कई हॉट सीन दिए थे। इसके बाद साल 1987 में अर्चना पहली दफ़ा नजर आई फिल्म जलवा में। फिल्म में इनके हीरो थे नसरुद्दीन शाह। पंकज पराशर निर्देशित ये फिल्म पहले डिम्पल कपाड़िया ने साइन की थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अर्चना के अच्छे दोस्त जलाल आगा ने पंकज पराशर से कहकर अर्चना को यह फिल्म दिला दी। इस तरह जलवा वो फिल्म बनी जिसमें अर्चना मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई। अर्चना ने इस फिल्म में भी नसरुद्दीन शाह के साथ कई बोल्ड सीन दिए।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रही। हालांकि अर्चना को फिल्म की कामयाबी से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। कहना चाहिए कि हीरोइन के तौर पर ये अर्चना की पहली और आखिरी फिल्म रही, क्योंकि इस फिल्म के बाद कभी भी अर्चना को दोबारा लीड कैरेक्टर नहीं मिल पाया। बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म में अर्चना को बोल्ड सीन करने के लिए हीरोइन के रोल मिल रहे थे, लेकिन अर्चना ने फैसला कर लिया था कि अगर वो बोल्ड सीन्स करेंगी तो केवल ए ग्रेड फिल्मों में ही करेंगी, फिर चाहे उनके रोल साइड आर्टिस्ट के तौर पर छोटे छोटे ही क्यों ना हो। इस तरह छोटे मोटे रोल्स में ही सही अर्चना बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आती रही। अर्चना जिन दिनों फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स कर रही थी, उन्हीं दिनों ये टीवी पर भी कुछ बड़े ही शानदार शोज कर रही थी। करियर की शुरुआत तो इनके टीवी से ही हुई थी। पहले शो मिस या मिसेस के बाद अर्चना ने वाह क्या सीन है नाम के एक और शो में काम किया। फिर ये नजर आई जी टीवी की बेहद लोकप्रिय शो जी हॉरर में। 1994 में ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ। श्रीमान श्रीमती इनके पूरे एक्टिंग कैरियर का सबसे शानदार कामों में से एक माना जाता है। ये शो बेहद पसंद किया गया और इनके द्वारा निभाया गया प्रेमा शालिनी का किरदार लोगों का पसंदीदा किरदार बन गया था। श्रीमान श्रीमती के साथ ही ये दूरदर्शन के एक और शो जुनून में नजर आई। इस शो में ये रेखा के किरदार में दिखी। यहाँ भी इन्होंने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। यानी कहा जा सकता है कि छोटे पर्दे पर अर्चना वो कामयाबी हासिल कर चुकी थी जो इन्हें अभी तक फिल्मों में नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब 1998 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में ये मिस ब्रिगेंजा की एक हॉट एंड सेक्सी टीचर के रोल में दिखी, तो फिर तो मानो कि इनकी किस्मत ही बदल गई। अब अगर थोड़ी सी बात करें अर्चना और परमीत के लव लाइफ के बारे में, तो ये काफ़ी ही दिलचस्प है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक दिन अर्चना जी अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में गई थी। पार्टी में और भी कई लोग थे, सब नाच गा रहे थे, लेकिन इन सभी से अलग अर्चना ने सोफे पर रखी एक मैगजीन हाथ में ले ली और उसे पढ़ने लगी। तभी अचानक एक लड़का आया, उसने बड़ी बेरुखी से अर्चना के हाथ से वो मैगजीन छीन ली। लेकिन कुछ ही पलों में उस लड़के को एहसास हुआ कि उसके बर्ताव से सोफे पर बैठी उस लड़की को काफी बुरा लगा है। वो लड़का वापस अर्चना के पास जाता है और मैगजीन उनको वापस देकर माफी मांगता है और फिर यहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ये दोनों बातचीत में इतने मग्न हो जाते हैं कि पूरी रात बात करते रहते हैं। ये वो वक्त था जब अर्चना छोटे छोटे रोल करके ही फिल्म जगत में अपनी जगह बना चुकी थी। तो वहीं परमीत सेठी संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे अर्चना और परमीत की दोस्ती गहरी होती रही। परमीत मन ही मन अर्चना से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन एक दफ़ा मर्द के साथ बुरे तजुर्बे को झेल चुकी अर्चना अब मर्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर जब एक दिन परमीत ने अर्चना को अपने मन की बात बताई तो अर्चना ने फैसला किया कि वो अभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन परमीत के साथ लिव इन में ज़रूर रह सकती हैं। परमीत राजी हो गए और दोनों एक साथ रहने लगे। मीडिया को जब इस बात की भनक लगी तो इन दोनों के बारे में काफ़ी बातें कही गई। अर्चना और परमीत को काफी क्रिटिसाइज किया गया। कई लोग अर्चना और परमीत की उम्र के बीच के 7 सालों के फर्क के बारे में भी बात करते। इसी दौरान परमीत सेठी की किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें एक बड़े बजट के टीवी सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम मिल गया। परमीत को लगा कि अब उनका कैरियर सेट होने वाला है। उन्होंने उसी रात अर्चना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस दफा अर्चना इनकार नहीं कर सकी और आखिरकार अर्चना और परमीत ने अगले ही दिन सुबह गुपचुप तरीके से शादी कर ली। ये साल 1992 का वक्त था। चुपचाप इसलिए क्योंकि परमीत सेठी के घर वाले अर्चना से शादी के सख्त खिलाफ थे। आज अर्चना और परमीत के 2 बेटे हैं, आर्यमान और आयुष्मान। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों द कपिल शो में नजर आती हैं और अपनी सॉलिड हंसी से वो दूसरों को भी हंसा देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अर्चना पूरन सिंह की। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।